Assalamu alaikum students. In today's lecture we are going to discuss very important poem of Robert Browning. My dear students, जो पैट्रियट इंटू ट्रेटर है एक्चुअली ये पोएम पॉलिटिकल लीडर पे एक सटायर है, उस पे एक तनकीद है. लेट्स सी इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग की वजह से बड़ा फेमस है. इसकी शोहरत की जो वजह है वो इसका ड्रामेटिक मोनोलॉग है. मोनो मीन वन, लॉग मीन गुफ्तगू, कन्वर्सेशन. मोनोलॉग यानी ऐसी गुफ्तगू इन विच द कैरेक्टर द स्पीकर कंसिडर्स दैट ही इज अलोन एंड नोबडी इज लिसनिंग टू हिम, बट ही इज एट द स्टेज एंड अदर पीपल आर लिसनिंग टू हिम. उससे दूसरे लोग जो है वो सुन रहे होते हैं. इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? इसको इंटीरियर मोनोलॉग भी कहते हैं. इट्स अ स्पीच ऑफ ए कैरेक्टर इन लोनलीनेस और अवे फ्रॉम अदर्स. द कैरेक्टर एक्सप्रेसेस हिज आइडियाज मोस्ट फ्रैंकली एंड मोस्ट फ्रैंकली डबल हो गया most frankly without hiding anything. He considered that nobody is listening to him. तो ये ऐसा मोनोलॉग है जिसमें जो कैरेक्टर होता है वो ये एक सेल्फ टॉक है, सेल्फ स्पीकिंग है, अपने आप से बात कर रहा होता है. क्यों? ही वांट्स टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ. अपने जज्बात जो है उनकी मंजरकशी कर रहा हो, उसका जो इसको इंटीरियर मोनोलॉग इसलिए कहते हैं कि उसके जो सेल्फ के जो जज्बात हैं अपने खुद, वो अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं अपने आप से बातें करके. बट ही कंसिडर्स दैट नोबडी इज लिसनिंग टू हिम, बट एक्चुअली द ऑडियंस आर लिसनिंग हिम. ऑडियंस उसे सुन रहे होते हैं, जिस तरह मूवीज में होता है, फिल्म में होता है. ये भी वही ड्रामेटिक मोनोलॉग है. तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है और दिस पोएम इज फुल ऑफ आयरनी. इसके हर लाइन में जो है आपको आयरनी नजर आएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी समरी देख लेते हैं और क्रिटिकल समरी इसकी. In the poem, the political leader has been fallen from his high position and is declared a traitor by the people. इस poem में क्या होता है कि एक political leader जो है, जिसको लोग बड़े शौक से जो है वो इलेक्ट करते हैं या सिलेक्ट करते हैं, और after some time, after some period, he is declared a traitor. उसे गद्दार जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है. इसी तरह की इसकी स्टोरी है. दिस सेल्फ टॉक प्रोवाइड्स हिम मेंटल एंड फिजिकल रिलीफ. ये जो पोएट डिस्कस करता है कि वो जो पॉलिटिकल लीडर जो अपने आप से बातें करता है, उसको ये अपने आप से डिस्कशन करके क्या मिलता है, उसको मेंटली रिलीफ मिलता है, फिजिकली सुकून मिलता है उसको, क्योंकि उसके अंदर की जो भड़ास है, जो जज्बात हैं, वो जो है वो उसका एक कह लें कि कैथारसिस हो जाता है. तो इसलिए वो अपने आप को फिर हल्का महसूस करता है, क्योंकि ये जो बर्डन है उसका ये खत्म हो जाता है. The hero was loved, respected and obeyed by the people just 1 year ago. This political leader, who is considered hero, was loved and respected and welcomed by the common people 1 year ago. But what happens after an year? It was roses all the way. The political leader says कि एक साल पहले जो है वो फूल ही फूल थे, and these were the people, यही वो लोग थे, who were welcoming him, जो उसे वेलकम कर रहे थे, और हर तरफ फूल ही फूल, फूलों की पत्तियां जो उस पर बिछा रहे थे. But now the situation takes very ironical condition. People raised cries to welcome him. शोरों वो हुआ था, बड़े जोशो खरोश से लोगों ने उसका इस्तकबाल किया, उसको वेलकम किया. The walls were shaking with their load. यानी लोग छतों पे भी चढ़े हुए थे जब जहां से उसका गुजर होता था. इतना शौक था लोगों को उसके देखने का कि हम अपने इस पॉलिटिकल नेशनल लीडर को हम करीब से देख सकें. तो बड़े जोशो खरोश से लोगों ने इसका इस्तकबाल किया. बट व्हाट हैपन्स एक्चुअली एट द एंड ऑफ ईयर? He expected that people can do impossible things for him. They could
ब्रिंग द सन फॉर हिम फ्रॉम स्काइज। उसे अपने लोगों पे इतना ट्रस्ट था, और एंड पे हमें देखना होगा कि इस ट्रस्ट को किसने खत्म किया। वो ये समझता था, उसकी एक्सपेक्टेशन थी लोगों से कि वो उसके लिए हर एक इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। इवन दे कुड ब्रिंग द सन फ्रॉम द स्काइज फॉर हिम। उसके लिए वो अगर वो ऑर्डर करे, एक इशारा करे, तो उसके इशारे पे वो सूरज को भी तोड़ के उसके पास ला सकते हैं। ये उसकी एक्सपेक्टेशन थी, बट इट हैपन्स अगेंस्ट ऑल हिज एक्सपेक्टेशन। उसकी एक्सपेक्टेशन के अपोजिट होता है। इट मीन्स कि आयरनी इज हेयर। After 1 year, they rejected him and called him a traitor. उन्होंने 1 साल बाद उसको गद्दार कहना शुरू कर दिया। क्यों उसको गद्दार कहा, वजह क्या बनी इसकी, कि because he promised to do impossible things for the people, but he couldn't do so. उसने लोगों से बड़े बड़े वादे किए हुए थे, बड़ी उसने जज्बाती स्पीचेस की हुई थी, like in our country और इन सम नेबरिंग कंट्री, दूसरे ममालिक में भी या हमारे मुल्क में आप देख लें, क्योंकि जब पॉलिटिकल लीडर जो है वो लोगों को कन्विंस करने के लिए इमोशनल प्रॉमिस भी करता है, इमोशनल डिस्कशन भी करता है, नारे भी लगवाता है, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के हरबे जो है वो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। क्यों? टू गेट वोट, लोगों को अपना बनाने के लिए। तो उसने लोगों से वादे किए थे, बट इमोशंस में उसने वादे किए थे। और याद रखें कि इमोशंस की कोई उम्र नहीं होती। एक लम्हा कुछ और होता है, दूसरे लम्हे जो है जज्बात जो है, इमोशंस हैं, वो कुछ और होते हैं, इनकी कोई लाइफ नहीं होती है। तो उसने उससे बड़े बड़े वादे कर रखे थे। नाउ पीपल आर टेकिंग हिम टू द हैंगिंग प्लेस, हिज हैंड्स आर टाइड एट हिज बैक। अब उसने वो अपने जो वादे थे उनको फुलफिल नहीं किया, उनको उसने he didn't honor his promise, he didn't fulfill his promise, he could not fulfill his promise। अपने जो वादे थे वो उस अवाम के साथ, लोगों के साथ, वो पॉलिटिकल वो उस वक्त तो जब वो स्पीच कर रहा था, वादे कर रहा था, वो तो इमोशंस के फ्लो में, जज्बात के बहाव में बहुत कुछ कह गया, सिर्फ फॉर हिज सिलेक्शन और इलेक्शन। लेकिन अब प्रैक्टिकल जो है हकीकत कुछ और होती है। वो उन वादों को पूरा या सच्चा साबित नहीं कर सका, अपने वर्ड्स को वो ऑनर नहीं कर सका। उसका रिजल्ट क्या निकला कि दुनिया जो है वो किसी को माफ नहीं करती है, और लोग उसको घसीट के जो है वो स्कैफोल्ड गेट, फांसी घाट की तरफ ले जा रहे हैं। उसके हाथ जो है वो पीछे बंधे हुए हैं और वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है। Now people are taking him to the hanging place. This poem is full of irony. देखिए इस पोएम की ऑलमोस्ट हर लाइन में आयरनी नजर आएगी। तो हम कह सकते हैं कि Portrait into Traitor by रॉबर्ट ब्राउनिंग is a best example of irony. आयरनी की ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। हर लाइन में आयरनी आपको मिलेगी। तो ये एक पॉलिटिकल लीडर जो है उस पे एक सिटायर है, एक तनकीद है, और बड़ा अच्छा पीस ऑफ राइटिंग है कि किस तरह लोगों ने उसे वेलकम किया, उसने किस तरह लोगों से प्रॉमिस किए। आज के दौर में भी देख लें, 21st सेंचुरी में भी आपको इसकी मिसाल मिल सकती है। पॉलिटिकल लीडर किस तरह लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बनाते हैं, और उसका रिजल्ट एंड पे क्या निकलता है। आप इस 21st सेंचुरी में 2021 में हम अपने मुल्क पाकिस्तान में इसका एनालिसिस कर सकते हैं कि पॉलिटिकल लीडर के साथ उन्होंने क्या किया और अवाम ने उनके साथ क्या किया। तो बगैर किसी पार्शल व्यू के, इम्पार्शल होते हुए मैंने इसका क्रिटिसिज्म किया, क्रिटिकल समरी जो है वो डिस्क्राइब की। अब इंशाअल्लाह नेक्स्ट पार्ट में इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं उनको हम एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जो सरगोदा यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी में आ चुकी हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। इजाज़त, थैंक यू सो मच।